नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि कब धारा 143 जो कि वर्तमान में यूपीआरसी 2006 में धारा 80 है, यानी कि आवासीय प्लॉट भी आप नहीं खरीद सकते एससी एसटी कैंडिडेट्स के। ठीक है, अगर आपने खरीदा तो रजिस्ट्री कैंसिल होगी, शून्य होगी। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप कहोगे नहीं, आपने कई वीडियोस में बताया कि 80 के बाद खरीद सकते हैं। तो देखिए, मैंने डायरेक्टली स्पष्टली कभी नहीं बोला। ठीक है, अब नियम क्या है वो आज आपके सामने रख रहे हैं कि कहाँ पे ये प्रोविज़न किया गया है। कई लोग हमारे पास फ़ोन कॉल्स तो करते हैं। ठीक है, तो आप अपने एडवोकेट से ये भी पूछिए प्रोविज़न कहाँ पे किया गया है। जो भी हम कानून बताते हैं या जो भी कानून होता है ना, वो सब लिखा हुआ है बुक्स में। ठीक है ना, तो इसलिए आप ज़रूर देखें कि भाई ये कहाँ पे लिखा है। तो आज हम आपको बताएंगे कहाँ पे लिखा है और कब नहीं खरीद सकते। ठीक है, बाकी आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं कोर्स। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे करवाएं, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन। ठीक है, यहाँ पे परमिशन कैसे लें वो भी मिल जाएगा। सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र, नियम, न्यायालय का चयन, मूल्यांकन, अंतोष अदालतें। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक जो है इसमें मिलेंगे। देखिए, इसमें फ़ायदा क्या है, आपको नियम भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कब्जा हटवाना है तो किस सेक्शन में हटवाना है, आबादी का है तो किस सेक्शन में हटवाना है, बंटवारा कोई सहकारिता है तो किस सेक्शन में हटेगा। सब सेक्शन के बारे में डिफाइन किया है, ऊपर नोट्स हैं, प्लस फिर फॉर्मेट है कि कैसे आप अपना दावा प्रस्तुत करें। ठीक है, और यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है साथियों। आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी एसटी एसटी कैंडिडेट से अगर विदाउट परमिशन ज़मीन खरीद ली तो वहाँ पे आपकी ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अब देखिए, एक आदेश भी है। एक व्यक्ति ने 1999 में ज़मीन खरीदी थी और 99 के बाद किसी ने 2023 में शिकायत कर दी, वो रेस्टोरेशन हुआ और पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र सुनवाई हुई और आदेश पारित किया कि फलानी फलानी खसरा संख्या की ज़मीन, खसरा संख्या ये पूर्व नामांतरण आदेश 2020 में जो आदेश किया गया था वो निरस्त करते हुए राज्य सरकार में लगाई जाए। तो इसलिए अगर आप ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुकी है, तो सावधानी से रहें भाई, नियमों को समझ लेना चाहिए, वरना आपकी ज़मीन ये निश्चित है कि राज्य सरकार में चली जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको नियम बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि साथियों, आप आवासीय प्लॉट एससी एसटी कैंडिडेट से आवासीय प्लॉट मत खरीदें। ऐसे आवासीय प्लॉट जिनका ना तो 80, 143 ना 98 की परमिशन है, ऐसे प्लॉट तो आपको कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, कभी भी नहीं। अगर आपने खरीद लिए तो 100% वो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ऐसा 104 105 जो है वो धारा कहती है। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं मन से। अब कई लोग कहते हैं कि सर धारा 80 है, हम तो खरीद सकते हैं। तो आप ये आदेश देखें। मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन कॉल आता है कि सर हमारा ये चेक कर लीजिए, हम एससी एसटी कैंडिडेट से ज़मीन खरीद रहे हैं, हमारा 80 भी है। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने मना कर दिया, भाई ये वाली ज़मीन आप मत खरीदिए, खरीदा तो राज्य सरकार में निहित हो सकती है, क्यों आप पचड़े में पड़ोगे। तो कैसे वो आप समझे कब नहीं खरीद सकते। देखिए, इस आदेश में स्पष्ट कंडीशनल ये आदेश हुआ है कि धारा 80 धारा 2 के अधीन अकृषि घोषित किया गया। ठीक है, अकृषि किया गया, लेकिन शर्त क्या लगा दी। देखिए, अधिकारी कितने दिमाग लगाया उन्होंने कि राजस्व संहिता 2006 धारा 98 में निहित प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए। अब देखिए, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि दुरुपयोग रोकने के लिए आप जो धारा 98 है जिसका दुरुपयोग करते हैं, यानी कि आप उसकी परमिशन ही नहीं लेते, 80 करा के आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, उसको दुरुपयोग रोकने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का विक्रय, हस्तांतरण, किसी भी प्रकार का अंतरण अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी से अन्य जाति नॉन एससी एसटी को किए जाने की परिस्थिति में, जिसमें इस राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अंतर्गत विषय अंतर्निहित हैं। ठीक है ना, वो भी विषय इसमें अंतर्निहित हैं। उस विक्रय यानी कि हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 एवं अन्य धाराएं प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। प्रश्नगत भूमि अर्जन के संबंध में संबंधित प्राधिकरण
के विहित प्रावधान एवं भूमि अधिग्रहण हित पारित नियम तथा भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्था अधिनियम 2013 आदि प्रावधान लागू रहेंगे। यानी कि इन्होंने कह दिया कि भाई हमने जमीन ये अकृषि तो कर दी, लेकिन भाई धारा 98 के नियम लागू रहेंगे। प्लस अगर पूर्व में मान लीजिए कोई एक्वायरेशन वगैरह हुआ है तो ये आदेश नहीं माना जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है, लैंड एक्वायरेशन हो रहा है, एक्वायरेशन के दौरान लोग आवासी करा लेते हैं जिससे हमें कंपनसेशन अधिक मिल जाए, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है विकास प्राधिकरण के आदेश अधीन होगा। अगर उसकी कोई महायोजना वगैरह है तो भी हमारा ये मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस उन्होंने ये राजस्व की दृष्टि से कर दिया है लगाने के लिए। ठीक है, बाकी इन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई धारा 98 का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये 2013 इसका जो है इसके प्रावधान भी लागू रहेंगे। ठीक है ना, तो स्पष्ट ये कह दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे में अगर आप जमीन खरीदते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका म्यूटेशन होगा, 100% म्यूटेशन नहीं होगा, दिक्कत आ सकती है साथियों इसमें। ठीक है, अब जो लोग 80 से खरीदे थे कि साहब 80 है जमीन मैं खरीद रहा हूं, तो उनको ये पढ़ना चाहिए कि कानून क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कानून में आपको पढ़वा देता हूं। यहां पे देखिए घोषणा का परिणाम, यानी कि जो धारा 80 आपने करवाई है उसके परिणाम क्या निकलेंगे। तो पहला है भूमि अंतरण के संबंध में, यानी कि ट्रांसफर के संबंध में इस अध्याय द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन जो है वो संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। अब देखिए यही सबसे बड़ा बात है कि भाई जो धारा 98 है वो अध्याय 9 में है और इसमें लिखा है अंतरण के संबंध में इस अध्याय द्वारा आरोपित सभी निबंधन संक्रमणी भूमिधर वालों पे लागू नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बड़ा स्पष्ट कर दिया। अगर धारा 80 हो गई, इसी से तो लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई धारा मतलब अध्याय ये आपका है अध्याय 9 है। ठीक है, ये वाला अध्याय। ठीक है ना, तो अध्याय 9 में 98 लिखा है, वही रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 9 के रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं रह जाएंगे संक्रमण भूमिधर के लिए, तो इसलिए लोग खरीद लेते। दूसरा ये है कि अध्याय 11 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ ऐसी भूमि भू राजस्व के भुगतान के मुक्त हो जाएगी। यानी कि भू राजस्व इस पर लगान नहीं खुलेगा, क्योंकि ये भू राजस्व से मुक्त हो गई जमीन। दूसरा ये है कि भूमिधर न्यायगमन के विषय में उस व्यक्तित्व विधि से नियंत्रित होगा जिससे वह अधीन है। ठीक है ना, ये 3 जो है वो नियम निकलते हैं जब आप धारा 80 करा लेते हैं, तो ये 3 नियमों का आपको लाभ मिलेगा। अब आप ये 3 समझ लें, सब सेक्शन है ये क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये आप जमीन खरीदें साथियों। ठीक है, और बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों आप। ठीक है ना, कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक का। ठीक है, इसमें ये सारे चीज़ें, इसके नोट्स ऊपर ये क्या है, किस धारा में चलता है, और फिर आपको प्रारूप देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख लें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लीगल एडवाइस के लिए भी यही नंबर है साथियों।